उत्तरकाशी के बड़कोट में 5 साल की बच्ची से छेड़खानी का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप समुदाय विशेष के युवक पर लगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदूवादी संगठन भी विरोध पर उतर आए। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़कोट के लोगों ने बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ चोरी की गई 14 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पुलिस को चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर 4 लोग आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे। पीछा कर पुलिस ने पकड़ा और कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने अपनी करतूतों का खुलासा कर दिया। ऊधम सिंह नगर में एक पिता ने ही कर दी अपनी 14 साल के बेटे की हत्या। मामला सुल्तानपुर पट्टी का है। आरोप है कि पिता ने लोहे की रॉड से बेटे के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अपने बेटे को मारने के बाद घर में गड्ढा खोदकर शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक रिश्तेदार ने पुलिस को खबर कर दी और आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने वो लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है जिससे बच्चे की हत्या की गई थी। चमोली जिले में जोशीमठ भूधसाव की आपदा के 21 महीने बाद फिर बड़ा आंदोलन सिर उठा रहा है। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन जोशीमठ के बैनर तले कई मांगों को लेकर लोगों ने शुक्रवार को चक्का जाम किया। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिया है कि ज्योतिर्मठ नगर के ट्रीटमेंट शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। जोशीमठ में भूधसाव आपदा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए सीएम धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का पुतला फूंका, जिसका वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसी दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बाद में किसी तरह गुस्साए कार्यकर्ता काबू में आए। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्र छात्राओं ने अपनी कई मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि बीते 10 दिनों से देहरादून में बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कड़वाला सहित अन्य लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हीं के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है। छात्र छात्राएं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा समेत कई परीक्षाओं में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संविधान नियुक्तियों को पक्का करने और बेरोजगारों को नौकरी देने की भी मांग है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सीएम धामी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अगले बजट सत्र में सरकार सख्त भू कानून बिल ला रही है। भू कानून के आने के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए एक से ज्यादा जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। सीएम धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के बाहर के लोग उत्तराखंड में नगर निकाय की सीमा से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि कई लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया है, जिनके खिलाफ सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोगों की जमीन सरकार में निहित की जाएगी। अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। पार्टी के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और कई पदाधिकारी बैठक में शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि जहां जहां कम सदस्य बने हैं वहां ज्यादा सदस्य बनाने हैं। ये भी कहा कि दूसरे चरण में किसान मोर्चा किसानों को, महिला मोर्चा महिलाओं को और युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। आज के बाद हमारा सेकंड चरण प्रारंभ होगा।
हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ अपने क्षेत्रों में, किसान मोर्चा किसानों के क्षेत्र में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में जाकर, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में सदस्यता अभियान को गति देगा और जिन क्षेत्रों में सदस्यता कम हुई है उन क्षेत्रों में सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे। हल्द्वानी में डीजीपी के जन संवाद कार्यक्रम में दिव्यांग लोक गायक से पुलिसकर्मियों ने की बदसलूकी। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। डीजीपी अभिनव कुमार हल्द्वानी के कोतवाली परिसर में स्थानीय लोगों के साथ जनसंवाद करने पहुंचे थे। दिव्यांग लोक गायक दीपक सुयाल अपनी समस्या के समाधान के लिए डीजीपी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में अंदर नहीं जाने दिया। दीपक सुयाल जब जन सुनवाई के बाहर गेट के बाहर धरने पर बैठ गए तो पुलिस वाले उन्हें घसीटकर कोतवाली ले गए। इस दौरान पुलिस और दीपक सुयाल के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। दीपक सुयाल का कहना है कि उनका यूट्यूब चैनल किसी ने डिलीट कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस में तहरीर भी दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मदद नहीं की है। दीपक सुयाल के आरोपों पर पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। केदारनाथ धाम की दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों को नुकसान पहुंचा था। सरकार ने तेज रफ्तार से काम करते हुए रास्ते फिर तैयार कराए और यात्रा फिर शुरू हो गई। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के कामकाज और व्यवस्था कार्यों की सराहना की है। स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों के लिए निःशुल्क हेली सेवा चलाने के लिए भी धामी सरकार का आभार जताया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।